अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सहायक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में जो 50 मार्क्स जिसमें कवर हो रहे हैं वो डिपार्टमेंट है बेसिक इंजीनियरिंग, और उसमें सबसे पहले आ रहा है बिल्डिंग इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बिल्डिंग प्लान, क्रॉस सेक्शन एंड एलिवेशन। हम आज से हर विषय में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो मैंने अगले वीडियो में बताया है वो आप ये ऊपर आई बटन है उस वीडियो में देख सकते हो। ये जो सिलेबस है वो मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाया है। इस वीडियो को आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो डालूंगा। तो आज हम देखते हैं इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बिल्डिंग प्लान, क्रॉस सेक्शन और एलिवेशन के बारे में जो क्वेश्चन है वो हम देखने जा रहे हैं। पहले हम शुरू करते हैं ड्राइंग टूल्स एंड देयर यूजेस 1। ये पार्ट 1 में टोटल 13 क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन आज देखेंगे। पहले नंबर पे है हाउ मेनी बैटन्स विल बी देयर फॉर अ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में कितने बैटन्स आते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। सही जवाब है आंसर बी, 2 बैटन होता है। उसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। जनरली ड्राइंग बोर्ड हैज़ डायमेंशन ऑफ 1000 बाय 1500, 700 बाय 1000, 500 बाय 700, 3500 mm by 500 mm and made of well seasoned soft wood, so there would be no bending while life increases। जैसे जैसे टाइम जाता है तो अच्छे वुड से बनाया होता है, इसके लिए कोई बेंडिंग नहीं आती। एंड ऑल्सो इफ अ साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इंक्रीज वाइडली देन द बोर्ड विल बी फैब्रिकेटेड विथ अनदर 1 or 2 बैटन्स। और अगर साइड इससे बड़ी होती है तो उसमें 1 और 2 एक्स्ट्रा बैटन लगाए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। द पार्ट डजंट बिलोंग टू टी स्क्वायर इज। टी स्क्वायर में ये पार्ट नहीं आता, तो वो कौन सा पार्ट है? ए वर्किंग एज, बी ब्लेड, सी स्टॉक या डी एनबोनी। सही आंसर है बी ब्लेड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वर्किंग एज एंड स्टॉक आर पार्ट्स ऑफ टी स्क्वायर, दोज which makes 90 degree with each other. The blade is the long bar that exists in T-square. Ebony is part of drawing board in which T-square is fitted draw lines. Question number 3 देखते हैं। The angle which we can't make using a single set square। कौन सा जो एंगल है हम सिंगल सेट स्क्वायर की मदद से नहीं कर सकते? आपके पास ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 75 डिग्री। सही जवाब है डी, 75 डिग्री जो है वो हम एक सेट स्क्वायर से नहीं कर सकते। उसका एक्सप्लेनेशन है 45 डिग्री कैन बी ड्राइंग यूजिंग 45 सेट स्क्वायर एंड 30 and 60 कैन बी ड्राइंग यूजिंग 30 and 60 सेट स्क्वायर, बट टू ड्रॉ 75 डिग्रीज वी नीड बोथ सेट स्क्वायर। दैट इज ओनली इफ द कीप 30 ऑफ सेट स्क्वायर एडजेंट विथ 45 सेट स्क्वायर वी कैन गेट 75 डिग्री। And also multiple angles can be achieved using protractor। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The angle which we can't make using both set square is। कौन सा एंगल है वो हम बोथ सेट स्क्वायर को मिला के भी नहीं कर सकते? उसके पास ऑप्शन है 15 अंश, 105 डिग्री, 165 डिग्री या 125 डिग्री। तो जवाब है डी, 125 डिग्री जो है हम दोनों सेट स्क्वायर को मिला के भी नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है 15 डिग्री कैन बी मेड बाय कीपिंग 45 डिग्री एंड 30 एडजेसेंट टू ईच अदर टू द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन फॉर विच 15 डिग्री इज मेड। Likewise for 150 degree and 165 degree also, if we just change the alignment with the required line it possible, but to make 125 degree there is no such combination available for set square। 125 डिग्री को बनाने के लिए 2 सेट स्क्वायर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल बाउ कंपास कैन ड्रॉ सर्कल लेस देन खाली जगह mm रेडियस। स्मॉल बाउ जो कंपास है मिनिमम कितनी रेडियस तक हमें
सर्कल बना सकता है। उसके ऑप्शन है 25 mm, 30 mm, 35 mm या 40 mm। इसके आंसर ए है 25 mm तक ये सर्कल बना सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल स्मॉल बाउ कंपास इज कैपेबल ऑफ ड्राइंग सर्कल लेस देन द 25 mm रेडियस। दिस इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अ स्क्रू इन बिटवीन द लेग्स ऑफ द कंपास, बट एनी अदर नॉर्मल कंपास कांट गिव परफेक्ट सर्कल हुज रेडियस इज लेस देन 25 mm। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज नॉट द यूज ऑफ डिवाइडर। इसमें कौन से ऑप्शन में डिवाइडर का यूज नहीं होता। ऑप्शन में हमारे पास है टू डिवाइड कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टू ड्रॉ सर्कल्स, टू ट्रांसफर डायमेंशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फॉल ड्राइंग टू द अनदर पार्ट, और आखिरी ऑप्शन है टू सेट ऑफ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द स्केल टू द ड्राइंग। आंसर है बी, टू ड्रॉ सर्कल्स। डिवाइडर से हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। Explanation: divider can be used for those purposes as mentioned in option, but we cannot use divider as a compass, and even if we can't the compass to be used as divider, we can change the pencil part with needle attachment. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The cardboard scales are available in a set of खाली जगह scales। ऑप्शन हमारे पास है 6, 10, 8, 12। सही आंसर है 8। द कार्डबोर्ड स्केल्स आर अवेलेबल इन सेट ऑफ। कार्डबोर्ड का जो सेट होता है वो 8 स्केल में अवेलेबल होता है। द कार्डबोर्ड स्केल्स आर अवेलेबल इन अ सेट ऑफ 8 स्केल्स। दे आर डिजाइन्ड फ्रॉम M1 to M8 which has scale of 1/1, 1/2.5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/200, 1/300, 1/400 and 1/1000. There are standard scales used. ये सारे ऑप्शन में स्केल अवेलेबल है। ये भी एक्सप्लेनेशन आप साथ में देखते जाओ, उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लैंक इज यूज टू ड्रॉ कर्व्स विच आर नॉट सर्कुलर। इसमें से कौन से ऑप्शन में सर्कल ड्रॉ करने के लिए नहीं यूज होता। कंपास, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व्स, प्रो सर्कल। इसका आंसर है सी, फ्रेंच कर्व्स इज यूज्ड टू ड्रॉ कर्व्स विच आर नॉट सर्कुलर। जो कर्व सर्कुलर नहीं होते उसके लिए फ्रेंच कर्व यूज किया जा सकता है। फ्रेंच कर्व्स आर यूज्ड फॉर ड्रॉइंग कर्व्स which can't be drawn with a compass. A faint freehand curve is first drawn through the known points. Longest possible curves exactly coinciding with the freehand curve are the found from the French curve. Finally, a neat continuous curve is drawn with the aid of the French curve. Question number 9 है the areas of the two subsequent size of drawing sheet are in the ratio 1/5, 1/4, 1/2 और 1/10। तो आंसर है सी, 1/2 के रेशियो में 2 subsequent साइड ड्राइंग शीट की होती है। Explanation: a successive format size from A0 to A5 is obtained by halving along the length or doubling along the width. So the areas of the two subsequent size are in the ratio 1/2. Likewise, in reverse order from A5 to A0, the ratio will be 2/1. The size from A0 to A5 increases. ये सही या गलत है आपको बताना है। तो आंसर है ये जो विधान है वो गलत है। A0 से A5 साइज बढ़ती जाती है, नहीं A0 से A5 साइज घटती जाती है। जैसे कि A0 की सीट सबसे बड़ी होती है, A5 की सीट सबसे छोटी होती है। द साइज फ्रॉम A0 टू A5 डिक्रीजेस। A5 148 mm by 210 mm, A4 size 210 mm by 297 mm, A3 297 mm by 420 mm, etc. A successive format size is obtained by doubling along the width or halving along the length. Question number 11. The increase in hardness is shown by
the value of the figure put in front of letter H, 2H, 3H and 4H. इसमें जो हार्डनेस जो होती है जो इंक्रीज होती है कि नहीं होती है, इसमें ट्रू और फॉल्स आपको करना है कि ये विधान सत्य है या गलत है। तो उसका आंसर है सही है। जैसे जैसे H में जाते हैं 2H में, 3H में, 4H में, वो जो हार्डनेस है उसकी बढ़ती ही जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेटर्स HB डिनोट द मीडियम ग्रेड वेयर द इंक्रीज इज इन हार्डनेस इज शोन बाय द वैल्यू ऑफ द फिगर पुट इन फ्रंट ऑफ द लेटर H, 2H, 3H, 4H, etc. Similarly, the grade becomes softer according to letter B, 2B, 3B and 4B. क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द नेक्स्ट साइज ऑफ 210 mm by 297 mm इन ड्राइंग पेपर्स। उसके आगे वाला स्केल कौन सा आएगा साइज में। आपके पास ऑप्शन है 140 mm by 210 mm, 297 mm by 420 mm, 420 mm by 594 mm, 105 mm by 148 mm। सही जवाब है 297 mm by 420 mm। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 210 mm by 297 mm is A4 size. Next one A3 is 297 by 420 mm, which came doubling along the width, and the next size is obtained by doubling the width. For example, A2 is equal to 420 mm by 594 mm and so on. आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं पार्ट 1 का। The grade becomes काल्जेगा according to the figure placed in front of the letter B, 2B, 3B, 4B, etc. तो इसका ये जो B, 2B, 3B और 4B है वो क्या बताता है, उसका सिग्नल क्या है वो हमें देखना है। हार्डर, लाइटर, डार्कर या सॉफ्टर। आंसर है डी, सॉफ्टर। आगे वाले एक्सप्लेनेशन में आपने देखा होगा मैंने ये चीज़ समझाई थी, तो सही है। यही मैं इसमें समझाता हूँ। द इंक्रीज इज हार्डनेस इज शोन बाय द वैल्यू ऑफ द फिगर पुट इन फ्रंट ऑफ लेटर H, 2H, 3H and 4H etc. Similarly, the grade of becomes softer according to the figure placed in front of the letter B, 2B, 3B and 4B, etc. तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मैं नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ।